हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 3.9 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको करवा दिए थे। अब हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। सुनो, कहते हैं प्रूव दैट साइन 4x को प्रूव करना है इसके इक्वल। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े साइन 4x, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का पहला फॉर्मूला लगा दिया। हम साइन 4x को 2 साइन 2x और cos 2x लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं वैसा? लेफ्ट साइड में एंगल 4x था और राइट साइड में सारे एंगल x हैं, तो हम लास्ट x एंगल पे आके रुकेंगे। देखो बेटा 2 एज इट इज, दोबारा से मैंने साइन 2x में फॉर्मूला लगा दिया तो 2 साइन x और cos x आ गया। रही बात cos 2x की, तो cos 2x के तो 4 फॉर्मूले होते हैं। हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कंबाइन वाला। राइट साइड को देखते हुए हम ऐसा कर रहे हैं। और कंबाइन फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वेयर x माइनस में साइन स्क्वेयर x। करो अंदर मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। जब अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, साइन x आएगा, 2 बार cos की ये पावर है तो कितनी होगी? 3 माइनस 4। जब अंदर मल्टीप्लाई करें तो आप ध्यान से देखो, साइन की 3 पावर होगी और साथ में क्या आएगा? cos x। और यही हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड। फिर देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट, cos 5x है जिसको किसके इक्वल दिखाना है? 16 cos की पावर 5 माइनस में 20 cos की पावर 4 प्लस में 5 cos x। हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड ले ली। और बेटा cos 5x का कोई फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ पर CD फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने cos x ऐड कर दिया और cos x सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम सेम टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब फॉर्मूला लगा रहे हैं cos c प्लस cos d। क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 तो 3x आ जाएगा, इंटू में cos c माइनस d बाई 2 तो 5x माइनस x 4x और अपॉन में 2 क्या आएगा? 2x और माइनस में क्या है? cos x। अब यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है, राइट साइड पूरी की पूरी cos में है। देखो 2 एज इट इज और x एंगल के अंदर है, तो पहले तो मैं यहाँ cos 3x का फॉर्मूला लगा रही हूँ। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम कौन सा लगाएंगे? जो सिर्फ cos में है, क्योंकि राइट साइड में साइन की कोई टर्म नहीं है। और cos 2x का cos वाला फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 और माइनस में क्या है? cos x। आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपकी राइट साइड आ जाएगी। ये था बेटा 20 का सेकंड पार्ट। फिर देखो आप इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या कहता है? tan 5x है प्लस में tan 3x है, अपॉन में टेंजेंट 5x है और माइनस में tan 3x है। अब देखो बेटा tan 5x tan 3x तो फिर भी फॉर्मूला होता है, tan 5x तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। हम क्या करेंगे? पहले इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, tan 5x को हम साइन 5x अपॉन में cos 5x लिख सकते हैं। tan 3x को साइन 3x अपॉन में cos 3x लिख सकते हैं। नीचे भी चेंज कर दो, इसको हमें साइन 5x अपॉन में cos 5x माइनस में साइन 3x अपॉन में cos 3x। ऊपर एलसीएम लिया, cos 5x इंटू cos 3x आएगा, तो यहाँ से साइन 5x की मल्टीप्लाई में cos 3x जाएगा प्लस में cos 5x साइन 3x की मल्टीप्लाई में चला जाएगा। नीचे भी सेम एलसीएम आएगा, तो ये तो साइन 5x इंटू में cos 3x, बीच में माइनस cos 5x और साइन 3x, और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। अब सुनो 3.6 एक्सरसाइज का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होगा और 5x प्लस में 3x 8x आएगा। नीचे बीच में माइनस साइन है तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला यूज होगा, और साइन 5x माइनस में 3x करेंगे तो हमारा साइन 2x आ जाएगा। ये आ गया बेटा। देखो साइन 8x अपॉन में साइन 2x आ गया। अब हम साइन 8x में फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला 2 साइन 4x
इंटू में कोस 4x अपोन में साइन 2x है। देखो बेटा इसकी जो राइट साइड है ना, राइट साइड हमारे पास ये है, डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है। हम ये फर्स्ट फॉर्मूला इस साइन 4x में दोबारा से लगा रहे हैं। क्या लिखा जाएगा, 2 साइन 2x इंटू में कोस 2x और इंटू में कोस 4x हमारे पास था और नीचे क्या है साइन 2x। तो साइन 2x से साइन 2x तो कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 क्या है 4 और दूसरी टर्म क्या है हमारे पास कोस 2x है और कोस 4x है और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। उसके बाद देखो बेटा इसका लास्ट पार्ट है साइन 5x माइनस में 2 साइन 3x और प्लस में साइन x। नीचे हमारे पास है कोस 5x माइनस में कोस x और राइट साइड है बेटा टेंजेंट x। देखो इधर सी डी फॉर्मूला बनाने के लिए हम इस फर्स्ट और थर्ड टर्म को साथ रख रहे हैं क्योंकि इस 2 के रहते हुए कोई सी डी फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो साइन 5x प्लस में साइन x माइनस में 2 साइन 3x अपोन में कोस 5x माइनस में कोस x। यहाँ लगाओ साइन सी प्लस साइन डी और नीचे लगा दो कोस सी माइनस कोस डी। क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो 3x आएगा इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2 तो 2x आएगा और माइनस में 2 साइन 3x है। नीचे जब कोस सी प्लस कोस सी माइनस कोस डी लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो 3x और साइन डी माइनस सी होता है बेटा तो x माइनस में 5x माइनस का 4x और अपॉन में 2 माइनस का 2x और ये माइनस साइन हम यहाँ बाहर निकाल देंगे। अब देखो न्यूमरेटर में से 2 साइन 3x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा कोस 2x माइनस 1 और नीचे माइनस में 2 साइन 3x है और साइन 2x है। अब देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो गया। इस माइनस साइन को मैंने ऊपर भेज दिया तो 1 तो हो जाएगा प्लस का और कोस 2x हो जाएगा माइनस का और नीचे हमारे पास है साइन 2x। राइट हैंड साइड हमारी नहीं आई है तो अब हम यहाँ दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे और 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वेयर x होता है और इस साइन 2x में दोबारा से इस एक्सरसाइज का फर्स्ट फॉर्मूला तो 2 साइन x इंटू में कोस x, 2 से 2 कैंसिल, एक टर्म साइन की कैंसिल तो साइन x अपॉन में कोस x 10x आ जाएगा जो हमारी क्या है राइट हैंड साइड। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। साइन a बाई 2 का फॉर्मूला, साइन a बाई 2 का क्या होता है अंडर द रूट 1 माइनस कोस a अपॉन में 2 और अगर हम कोस a बाई 2 का लिखेंगे ना कोस a बाई 2 का तो सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा, बीच में जो माइनस आ रहा है ना माइनस वो हमारा प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रही है इसमें, करे साइन 22 एंड हाफ डिग्री की वैल्यू बताओ। तो हम साइन 22 एंड हाफ को 45 अपॉन में 2 लिख सकते हैं। अब आप इसको इससे कंपेयर करो, मुझे ये बताओ ए का काम कौन कर रहा है 45 तो रख दो, इसकी राइट साइड में भी ए की जगह 45 रख देंगे, नीचे 2 और कोस 45 क्या होता है 1/√2, ये डिवाइड में 2 था, इसको सोल्व कर देंगे तो साइन 22 एंड हाफ डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। अगर कोस 22 एंड हाफ डिग्री की वैल्यू पूछता है तो हम इसको भी तो कोस 45 अपॉन में 2 लिख सकते हैं। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ए का काम कौन कर रहा है 45, तो राइट साइड में गए और ए की जगह 45 रख दिया और यहाँ कोस 45 डिग्री की वैल्यू रख देंगे जो क्या होती है 1/√2। ये था आपका 21। अब देखो 22 में उसने साइन कोस 135 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, -1/√2 नहीं भी दे तो ये हमें निकालनी आती है 90 + 45 से। लेकिन पूछ क्या रहा है बेटा आपसे, साइन 67.5 डिग्री, हम इस 67.5 को 135 डिग्री अपॉन में 2 लिख सकते हैं
और इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो ए का काम कौन करेगा, 135 डिग्री। तो बिल्कुल सेम जैसे आपने ए की जगह 45 रखा था, हम उस फॉर्मूले के अंदर ए की जगह 135 रख देंगे। और cos 135 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/√2 और इसको सोल्व कर देंगे। सेकंड में पूछ रहा है आपसे cos 67.5, तो बिल्कुल सेम बीच में प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा तो वैल्यू माइनस 1/√2 रखेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। दोनों को सोल्व कर लेना। ये था बेटा आपका 22। अब देखो 23 क्वेश्चन से पहले कुछ वैल्यूज बता रही हूँ मैं आपको, जो आपको याद रखनी है, उसके बाद ही आप 23 और 24 क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। देखो बेटा ये आपको नोट करनी है, हम साइन 18 डिग्री 18 डिग्री साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 होती है। कैसे आई वो कहोगे तो बता देंगे, बाकी लास्टली आपको करना तो याद ही है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू ये होती है और कोस 18 की होती है tan + 2√5 का √/4। साइन 18 कोस 18 साइन 36 डिग्री और कोस 36 डिग्री, ये 4 वैल्यू आपको याद रखनी है। अब इनकी हेल्प से हम 4 और पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे साइन 72 डिग्री। देखो बेटा हम 72 डिग्री को 90 - 18 लिख सकते हैं, और 90 - फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है और 90 के साथ चेंज होगा तो कोस में चेंज हो जाएगा। कैसे याद रखना है, जो वैल्यू कोस 18 की होती है ना, वही वैल्यू साइन 72 की होती है। कोस 72 की बात करेंगे तो 90 माइनस में 18 लिखेंगे, 100 लोगे क्या आएगा, साइन 18। तो जो वैल्यू साइन 18 की होती है वो कोस 72 की होती है। अगर 54 की बात करें तो हम 54 को 90 माइनस 36 लिख सकते हैं। इसको सोल्व करने से कोस 36 आएगा। तो जो वैल्यू कोस 36 की है वो साइन 54 की है, और जो वैल्यू साइन 36 की होगी वो कोस 54 की। ये 4 आपको याद करनी है और इन 4 की हेल्प से ये 4 और निकालनी है। ये 8 वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे जो क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो बेटा 23 का फर्स्ट पार्ट करें, साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सीधा सा क्वेश्चन है, साइन 72 बराबर कोस 18। कोस 18 की वैल्यू ये है, रख दो यहाँ पे। जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो tan प्लस में 2√5 का रूट हट जाएगा और नीचे 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। माइनस में साइन 60 √3/2 होता है और उसका स्क्वायर 3/4। इसे सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, जो राइट साइड है वो आ जाएगी। इससे अगला सुनो बेटा, साइन स्क्वायर 72 डिग्री है माइनस में साइन स्क्वायर 36 डिग्री है। दोनों वैल्यू आपके पास है, साइन 72 की वैल्यू भी है। देखो बेटा यहाँ पे साइन 72 और साइन 36 की वैल्यू रख के सोल्व करेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें कहते हैं कोस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12। कोस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12। अब 48 और 12 तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने 3.6 में, कोस ए प्लस बी इंटू में कोस ए माइनस बी, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी होता है। तो उस फॉर्मूले के बेस पे कोस ए प्लस बी करेंगे ना, तो 48 प्लस में 12 60, और इंटू में जब कोस ए माइनस बी करेंगे तो 48 माइनस में 12 36। कोस 36 की वैल्यू भी हमारे पास है और कोस 60 की तो हमें सीधा आती है 1/2। उन दोनों वैल्यूज़ को रख के क्या करना है, सोल्व करना है। उसके बाद देखो 24 का फर्स्ट पार्ट जो है कहता है साइन 12 साइन 48 और साइन 54। साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री और साइन 54 डिग्री, ये हमें सोल्व करना है और ये आना कितना चाहिए, 1/8। अब यहाँ पे देखो 54 में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन 54 की वैल्यू तो हमें आती है, जो कोस 36 की वैल्यू होती है वही साइन 54 की होती है। रही बात 12 और 48, ये हमें नहीं आता, जस्ट ऊपर क्वेश्चन आया भी था, इनका सम और डिफरेंस तो एंगल जो बनता है वो हम बता सकते हैं। तो हमने पहले क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये 1/2 बाहर,
यहाँ साइन 54 की वैल्यू रख लेंगे और 2 साइन 12 डिग्री और साइन 48 में मैंने 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया। वो क्या होता है बेटा, कोस ए माइनस बी, तो क्या आएगा 36 माइनस में कोस ए प्लस बी, तो वो क्या आएगा 60। अब ये सारे वो एंगल आ गए जिनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसके बाद बेटा इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें उसने एंगल रेडियंस में दे रखा है। पहले हम क्या करेंगे, रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे कि कितना डिग्री है। टर्म देखो क्या क्या है, साइन π/5 है, साइन π/5 इंटू में साइन 2π/5 इंटू में है साइन 3π/5 और 4π/5, साइन 3π/5 साइन 4π/5 और आना क्या चाहिए 5/16। तो पहले तो हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं डिग्री से। ये बताओ 180 को तुमने 5 से डिवाइड किया, करो बेटा कैंसिल, 3 पे गया यानी कि कितना आया 36, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 36 तो हमें आता है, तो फिर ये 72 हो जाएगा कि नहीं। रही बात 3π/5 और 4π/5 की, यूँ बताओ हम पाई माइनस में 2π/5 अगर लिखें और 5 एलसीएम आएगा तो 5 पाई माइनस 2π 3π/5 आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं पाई माइनस में π/5, तो सोल्व करने से क्या आ जाएगा 4π/5। तो ये तो है साइन 36 डिग्री, ये है साइन 72 डिग्री। ये बताओ पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, और पाई के साथ नो चेंज, तो साइन 2π/5 आएगा, 2π/5 यानी कि 72 डिग्री। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो साइन π/5 यानी कि 36 डिग्री। तो हमारे पास साइन स्क्वेयर 36 है और साइन स्क्वेयर 72 है, और दोनों की वैल्यू हमारे पास होती है, तो इन दोनों की वैल्यू रख के स्क्वेयर करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी राइट साइड आ जाएगी 5/16। ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज 3.9 जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट थी। अब आपकी एक एक्सरसाइज रहती है 3.10 जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, लेकिन यहाँ तक के जो फॉर्मूले हैं ना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। फॉर्मूले 3.10 में भी आएंगे आपके, इनसे हट के आएंगे, लेकिन यूँ लगाओ मेन जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो 3.9 तक है। रिजल्ट तो इसके भी यूज होते हैं 12th में, लेकिन 3.9 तक ज़्यादा यूज होते हैं।